वेलकम गाइज, जैसी में आपका स्वागत है। आज का अपना WCS का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत जैसा कि आप सभी को पता है ये 100 पर निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम प्रतिशत है ना। प्रतिशत, ऐसे प्रतिशत मतलब पर 100, भाई 100 में से कितना, मतलब ये है प्रतिशत का। ठीक है गाइस, तो प्रतिशत में देखो एक आपका एक बहुत ही सिंपल सी लाइन जैसा एक रूल चलता है। वो रूल क्या है, इस तरीके से x का y प्रतिशत कितना होता है z, इस तरीके से इसको ध्यान रखना। देखो अपन जो है लॉकडाउन में ITI की WCS पढ़ रहे हैं ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ रहे हैं ITI लेवल का। ठीक है गाइस, तो x का y% बराबर कितना z, ये एक रूल ही मान लो कि इस तरीके से होता है। x का y% बराबर कितना होता है z, तो x को तो x लिखो, का मतलब मैथमेटिक में क्या होता है गुणा, y प्रतिशत ना। तो प्रतिशत को जब हटाते हो ना, जैसे यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, बटे में कितना लिख दोगे 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही है प्रतिशत, पर 100, तो पर मतलब बटे में 100 इज इक्वल टू कितना z। ठीक है गाइस, अब 3 राशियां हैं मेरे पास यहाँ पे x, y और z। अगर मेरे को कोई भी 2 राशि दे दे, जैसे x और y का मान दे दे, तो आप z का मान निकाल सकते हो, या फिर y और z का मान दे दे तो x का निकाल सकते हो। ये तो सिंपल मैथमेटिक है। ठीक है, चलिए अब अपन इसको कन्वर्ट करना देखते हैं कि जैसे अपने पास कोई भिन्न है या फिर कोई अंक है, उस अंक को अपने को चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत की जो संख्या है उसमें चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, भिन्न या अंक को चेंज करना है प्रतिशत संख्या में, प्रतिशत में, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रतिशत की कोई संख्या दे रखी है उसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, किसी भिन्न में या फिर किसी अंक में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, जैसे देखो आप सभी को पता है कि 1/2 ना कितना होता है, ये आधा। आधे का मतलब कितना होता है, सिंपल सी बताओ, आधे का मतलब कितना होता है 50% होता है ना। सिंपल, आधा बोल दो चाहे 50% बोल दो, है ना। तो 1/2 को जब मैं परसेंट में चेंज करूंगा तो कितना आना चाहिए, मेरा 50% आना चाहिए। या फिर मैं 50% जो है 50% को अगर मैं, ये देखो भिन्न है, भिन्न में या अंक में करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका आप समझ लीजिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी भिन्न को या किसी भी अंक को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। दोबारा सुनिए, किसी भी भिन्न को, किसी भी अंक को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1/2 था, 1/2 को मुझे चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, तो मैंने क्या किया, इसको गुणा कर दिया कितने से, 100 से। 2 एकम 2, 2 पंचू 10 और 0, तो कितना आया 50 ना, 50%। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत जो है परसेंटेज का चिन्ह यही होता है। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है, सिंपल लिखो। तो 1/2 का प्रतिशत मैंने चेंज किया तो कैसे लिखा मैंने, इस तरीके से 100 से गुणा करके। इसी तरीके से ये रिवर्सिबल भी तो है ना, कि प्रतिशत की कोई संख्या है तो उसको भिन्न अंक में कैसे ज्ञात करेंगे, इसका उल्टा ही तो करना है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो 50% है, 50% को आपको सिंपल संख्या में या भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करो आप, पिछली बार क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो अब की बार क्या कर दो, 100 से भाग कर दो। क्या करोगे, प्रतिशत हटाना है तो क्या करोगे, 50 जो है 50 को किससे भाग दे दूं मैं, 100 से भाग दे दूंगा। उल्टा ही तो किया है ना। तो क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 1/2। आप देख पा रहे हो 1/2 को जब मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो आएगा मेरा कितना, 50%। और 50% को जब मैं अंकों में या संख्या में चेंज करूंगा तो मेरा कितना आया, 1/2। ठीक है गाइस, अच्छा इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है, बहुत ज़्यादा काम की तो नहीं है, पर फिर भी आप उसको देख सकते हो चाहो तो। देखो कई बार क्या होता है कि बड़ी सी संख्या होती है, और बड़ी सी संख्या में अगर आपको किसी भी संख्या का 10% या 1% निकालना हो ना, इसके लिए एक ट्रिक है। ये क्या है, किसी भी संख्या का 10% या 1% निकालना हो तो उसके लिए ट्रिक है गाइस ये। और वो ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है ना,
तो राइट साइड से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो, वो ही उस संख्या का कितना होगा, 10% होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई बताओ 500 का 10% कितना होगा, है ना, 500 का 10% कितना होगा, तो 500 का 10% मैं सीधे सीधे बता सकता हूं कि 500 का 10% कितना होगा। मेरे पास में 10% पूछा ना, तो लास्ट से एक अंक छोड़ करके क्या लगा दूं, पॉइंट। तो इधर लास्ट में एक जीरो छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट। तो कितना आया मेरा, 50, है ना। तो मतलब यही हुआ ना कि भाई 500 का 10% कितना है आपका, 50 होता है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। 500 का 10% कितना आना चाहिए, 50। देखो कैसे करेंगे, 500 का को कर दिया गुणा 10 है ना, 10% को करेंगे तो क्या करेंगे, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पंजू 50। सही बात है ना। 500 का 10% कितना होता है, 50 ही होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या के राइट की तरफ से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि भाई बताओ 5005 का 10% कितना होगा, तो कितना होगा, 10%। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाऊं, एक अंक छोड़ के, तो 500.5, है ना। इसी तरीके से कोई कहे कि भाई बताओ 525 का 10% कितना होगा, तो 525 का 10% कितना होगा, राइट से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 52.5, ये उसका 10% हो गया। आई समझ में। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कितने की, 1% की। जिस तरीके से 10% में कितने अंक छोड़ करके दशमलव लगाया था, एक अंक छोड़ करके। 1% में क्या करो, कितने अंक छोड़ करके, 2 अंक छोड़ करके। कितने अंक छोड़ करके, 2 अंक। सीधे हाथ की तरफ से 2 अंक छोड़ करके क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे कि भाई बताओ 500 का 1% कितना होगा, तो 500 के 1% कितना होगा, तरीके से अगर मैं निकालूंगा तो 500 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5। तो 500 के 1% कितना आया मेरा, 5 आया, है ना। और सिंपल ट्रिक क्या कहती है भाई, 500 का 1% तो निकालना है ना, 500 का 1%। तो 1% के लिए क्या करते हैं, राइट की तरफ से कितने अंक छोड़ दूं, 2 अंक। तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, क्या लगा दूं, पॉइंट। तो कितना आया मेरा, 5। सेम बात है, क्लियर है। इसी तरीके से जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ 125 का 1% कितना होगा, तो 125 का 1% ना, तो 1% पूछ रहे हैं, तो 2 अंक छोड़ करके क्या लगा दूं, दशमलव लगा दूं, तो कितना हो गया, 1.25। क्लियर है। अच्छा, ये जो परसेंटेज का जो सिस्टम है ना, 10% और 1% का जो है, ये अनुपातिक रूप में चलता है, अनुपातिक रूप में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइज कि जैसे आप, मैं आपको अलग से एग्जांपल दे देता हूं इसके लिए, तो इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, है ना। अच्छा देखें, जैसे मान लो 500 एक संख्या है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई बताओ 500 का 10% कितना होगा। मुझे तो मेरी ट्रिक याद थी, मैंने क्या किया, 500 की इधर से एक अंक छोड़ा, पॉइंट लगा दिया, तो कितना बचेगा, कितना आएगा, 50 ना, इतना ही आएगा। 500 का 10% कितना होता है, 50। अब कोई मेरे से पूछ ले, चल तू 20% बता कितना होगा, कितना पूछ लिया, 20%। मुझे पता है यार 10% कितना है, 50, तो 20% कितना होगा, बताओ। 10% 50 है, तो 20% कितना हो जाएगा आपका, 100। कोई पूछे कि भाई बताओ 30% कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 150। ये इस तरीके से ट्रिक काम करेगी आपकी। और अगर मान लो कोई पूछे कि भाई चल ये बता मेरे को तू कि 5% कितना होगा, भाई 10% जब 50 है तो 5% कितना होगा, कितना होगा, 5। ठीक है, सॉरी 25। ठीक, अच्छा इसी तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको चेक कर देता हूं कि भाई 500 का 20% 100 होता भी है कि नहीं होता, तो 500 का 20% ना, तो 500 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 1 जीरो, तो आ गया ना 100। इसी तरीके से आपके लागू होता है। अब इसी तरीके से जैसे मान लो कोई मेरे से पूछे कि भाई बताओ 500 का 1% कितना होता है। 1% पूछा तो मैं बता दूंगा सिंपल सा, मेरे को तो ट्रिक याद है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाऊंगा, तो मतलब यहाँ पे तो 500 के 1% कितना होता है आपका, 5 होता है ना। कितना होता है, 5। अब कोई मेरे से पूछ ले, चल ये बता आधा % कितना होता है। भाई जब 1% 5 हो रहा था तो आधा % कितना होगा मेरा,
5 का आधा कितना है 2.5, और अगर कोई मेरे से पूछे बता 1/4% कितना होगा, मतलब और भी आधा कर दिया तो 2.5 का भी आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 2.5 का आधा कितना होता है 1 का आधा, सॉरी 2 का आधा 1 और आधे का आधा 1/4, तो 1.25 हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आपकी ट्रिक ये आगे तक चलती है। ठीक, तो गाइज अपन उससे पहले ये जो यहाँ पे है ना, इस ट्रिक को तो अभी छोड़ो फिलहाल के लिए, और यहाँ पे आओ। जब आप ITI के सवाल हल करोगे या फिर कंपटीशन के सवाल हल करोगे ना, तो ये चीज सबसे ज्यादा काम में आती है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। अब जैसे मान लो कहीं पे आ गया 1/4 आ गया, 1/4 तो भिन्न के रूप में मान है ना, इसका मान लो प्रतिशत मान चाहिए कहीं पे, मीन्स जो अभी जो चीजें बता रहा हूँ इन सभी को मैं कनेक्ट करते हुए चलूंगा आगे। तो 1/4 का प्रतिशत मान में निकालना है, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 1/4 को क्या करोगे 1/4 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 25%। तो 1/4 का मतलब कितना होता है भैया 25%, इतना ही होता है ना। तो ये चीजें बार बार आपको कैलकुलेट ना करनी पड़े, खासतौर से कंपटीशन के हिसाब से देख लो चाहे आप, और चाहे आपके एग्जाम के हिसाब से। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये जो फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, कुछ एक जो स्पेशल भिन्न है, उनकी एक छोटी सी सारणी आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है ना। और उस सारणी में क्या क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। जैसे 100 है, 1 है, 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है। 1 का मतलब कितना होता है 100%। आधे का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 1/3 का मतलब कितना होता है 33, सही, 1/3%। 1/4 का मतलब होता है कितना 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16, सही, 2/3%। ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे ना तो भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से 1/7 का क्या होगा 14, सही, 2/7%। 1/8 का क्या होगा 1/8 का हो जाएगा आपका सिंपल सा 12.5%। 1/9 का बताओ जरा, 1/9 का मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/9 का हो गया 11, सही, 1/9%। और 1/10 का मतलब हो गया आपका पूरा 10%। ठीक है गाइस, तो ये सारणी 10 तक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना 15 तक याद कर लो इसको, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए तो इतना ही काफी है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और चैनल के सब्सक्राइबर के पास में जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दें।